हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम Hey देखेंगे there, जो हिंदी subscribe में to my सवाल होते हैं channel दो चार वाले, and उनके also press रैखिक this समीकरण bell बनाना icon. सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसके लिए। और जो भी विधि देखिए पेपर में दी जाती है विलोपन विधि से या ग्राफी विधि से, तो वह विधि प्रयोग करना है। ठीक है, तो आज हम केवल क्या सीखेंगे, रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन है पहला। देखिए सवाल क्या कहता है, कक्षा x यानी कि 10 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने बच्चे हैं? 10 हैं। कौन सी क्लास में? 10 में, है ना। कौन कौन से होंगे? लड़का होंगे और लड़कियां होंगी। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बड़ी आसानी के साथ हम समीकरण बनाएंगे। देखिए मान लीजिए लड़कों की संख्या, तो ये लड़के हैं x, लड़कियां, तो लड़कियां क्या मानेंगे? y। मान लिया दोनों के लिए। अच्छा टोटल बच्चे कितने हैं भाई? 10 हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों का योग बराबर 10 ही हमारा देखिए समीकरण बनकर रेडी हो गया, है ना। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण में सवाल क्या कहता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए इसमें दिमाग मत लगाइए ज्यादा। लड़कों की संख्या से, जिसके पास में लिखा है अधिक है, किसके पास में लिखा है? लड़कों की संख्या के पास में, तो लड़कों को अधिक कर दीजिए, लड़कों की संख्या से। तो यहाँ फिर से लिखते हैं और बाई, है ना। अब इसमें किसी बात कर रहा है अधिक की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा दोनों के लिए। तो बराबर का चिन्ह लेते हैं। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जिसके पास लिखा हुआ है अधिक, किसके पास? लड़कों की संख्या है, उसी में अधिक कर दीजिए। ये समीकरण बना के रेडी हो गया हमारा। ठीक है, अब विलोपन विधि से करना चाहते हो तो इसको ऐसे पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, तो बड़ी आसानी के साथ ये समीकरण बन गए। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल कितना है भाई? कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो मान लेते हैं इसके लिए। तो क्या है भाई? पेंसिल का मूल्य है, तो मानते हैं पेंसिल एक ही मानेंगे, एक का, है ना। एक पेंसिल का मूल्य कितना मानेंगे? x। इधर मान लेते हैं एक कलम का मूल्य। देखिए एक पेंसिल का मूल्य मान लिया हमने x रुपया, एक कलम का मूल्य मान लिया y रुपया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सवाल क्या कहता है, और 5 पेंसिल का मूल्य, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा भाई? 5x। ठीक, 7 कलमों का मूल्य, तो एक कमाना है y, तो 7 का कितना होगा? 7y। भाई दुकान पर जाओगे दोनों को खरीदोगे, टोटल करोगे कितने दोगे भाई? 50, है ना। सवाल क्या कहता है? 50, दोनों का योग कितना होना चाहिए? 50। तो हमने क्या किया, दोनों का योग अपने का बराबर कर दिया सवाल का। ठीक है ना, तो ये हमारा समीकरण रेडी हो गया। इसी तरह से अगला करिए, x और y। अब क्या कहता है, 7 पेंसिल, पेंसिल कितनी है भाई? 7 है। एक का मूल्य कितना? x है, 7 का कितना होगा? 7x। एक का कितना है? y, एक का y है, तो 5 का कितना होगा? 5y। ठीक है, दोनों का योग करेंगे और बराबर सवाल क्या कहता है भाई? 46 रुपया होता है, तो हम क्या कर देंगे? बराबर में 40 कर देंगे। ठीक, अब आपकी मर्जी है जिस विधि से आप करना चाहो। ठीक, तो विधियां तो हम इस वीडियो में नहीं सिखा रहे हैं, हम केवल आपके लिए सिखा रहे हैं केवल रैखिक समीकरणों को बनाना। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए और एक सवाल देख लीजिए, क्या है भाई? 5वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चलो भाई मान लेते हैं। लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई क्या है? x मान लिया, चौड़ाई क्या मानते हैं? y। ठीक है, अब सवाल ने क्या कहा था? सवाल कहता है
लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए 4 मीटर अधिक जो है वो किसके पास में, चौड़ाई के। तो बस हम क्या करेंगे, चौड़ाई के लिए 4 मीटर अधिक कर देंगे। चौड़ाई हमारी क्या है, ये है, और दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर करते हैं। ये हमारा समीकरण रेडी हो गया। ठीक। अब सवाल क्या कहता है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हम अपनी भुजाओं का एक्स और वाई का है ना, लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि पूरा परिमाप निकालते हैं तो यहाँ पर 2 होता है आगे, अर्ध परिमाप के लिए 2 हटा दिया हमने। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना है तुम्हारे पास, 36 दे रखा है। लंबाई कितनी है भाई, एक्स, चौड़ाई कितनी है, बाई। एक्स प्लस बाई बराबर 36। ठीक है, इसी प्रकार से और देखिए सवाल। देखिए यहाँ पर ये सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए बड़ी आसानी के साथ समीकरण बनाते हैं इसके। देखिए पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या हम मानते हैं x और दूसरी मान लेते हैं y। ठीक है, ये हमने संख्याओं को मान लिया। सवाल ने क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है भाई, 26 है। तो एक तो बड़ी होगी, निश्चित बात है, तो इसके लिए हम बड़ी मान लेते हैं, ये छोटी है हमारी। ठीक है, ये छोटी संख्या है। तो जब अंतर की सवाल की कहता है तो क्या होगा भाई, बड़ी में से अगर हम छोटी घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए, 26। तो एक तो ये समीकरण बनकर रेडी हो गया तुरंत ही। अब सवाल क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी कि एक संख्या x दूसरी इधर है हमारी, बराबर करेंगे क्योंकि छोटी बड़ी बताता है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए ध्यान से, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुना किसके पास में लिखा है, दूसरी संख्या की। 3 गुना किसके पास में लिखा है, दूसरी संख्या की। तो बस किसको हमें करना है, दूसरी संख्या के लिए 3 गुना कर दीजिए। दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है, बस हो गया समीकरण। क्या परेशानी है इसमें। ठीक, इस तरह से ये समीकरण बनाने हैं। ऐसे ही और देखिए समीकरण। देखिए सवाल क्या कहता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कौन से कोण है भाई, ये संपूरक कोण है ना। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलो देखिए, पहला कोण मान लेते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है ना, तो हम मान लेते हैं बड़ा कोण पहले। बड़ा कोण x है और छोटा कोण मानेंगे y। ठीक है, अब सवाल ने क्या कहा है भाई, सवाल कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से, ये छोटा है तो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18। तो जब सवाल कहता है छोटे कोण से, तो छोटे के लिए ही हमें क्या कर देना है, अधिक कर देना है। दिमाग ही नहीं लगाना है कुछ, जो सवाल कहता है उतना ही सुनो, है ना। समीकरण बनकर रेडी हो गया, x माइनस वाई बराबर 18। ठीक, अब इसमें देखिए एक ही बाउंडेशन है, लेकिन एक तुम्हें याद होना चाहिए, कौन सी वाली, संपूरक कोण है ये भाई। तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश संपूरक का, है ना। अब तुम्हारे पास है कौन कौन से, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 180। तो ये हमारे दोनों समीकरण बड़ी आसानी के साथ बन गए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समीकरण बनाना अच्छी तरह से आया होगा, और नहीं आया हो तो एक बार हमारी वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।